प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। फिर से आज एक बार आपके सामने में परमेश्वर का वचन को लेके आई है। परमेश्वर का वचन को आज रखते हैं, तो समय को ना गवाते हुए फिर से हम प्रभु का वचन को हम देखेंगे। प्रभु का वचन में शक्ति है, प्रभु का वचन में सामर्थ है। प्रभु का वचन जो है एक हथौड़ा है जो हर दिन हर्ट को भी तोड़ सकता है। प्रभु के वचन के द्वारा चंगा होता है, प्रभु के वचन के द्वारा छुटकारा होता है, प्रभु के वचन के द्वारा इंसान का जीवन बदलता है। प्रभु के वचन के द्वारा जो बिगड़ा हुआ ज़िंदगी, जो अच्छा ज़िंदगी जी सकता है, प्रभु के वचन के द्वारा हम पाप से मुक्त होगा। इसलिए आज हम एक वचन आपके सामने में रखना चाहती हूँ कि वो वचन है, आज एक टॉपिक है कि एक विषय है कि वो ज्योति, यीशु मसीह जगत का ज्योति है। ज्योति, लाइट के बारे में हम बात करेंगे। लाइट के बारे में, ज्योति, लाइट, आज का विषय है लाइट। ज्योति को हम देखेंगे, एक प्रभु का वचन को हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं जॉन, यहाँ जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, यहाँ बाइबल बताता है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने लोगों को आकर यही शिक्षा दिया, यही अपने बारे को बताया कि मैं जगत का ज्योति हूँ। यीशु मसीह जगत का ज्योति है। और उसका बाद कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। ये इस ज्योति का मीनिंग क्या है, क्या चीज़ को ज्योति कहा जाता है, उसको हम वचन से लेके आगे देखना चाहते हैं। हाँ, हमारा शरीर क्या है? शरीर है तो आत्मा है। दिखाई देने वाला दुश्मन है तो दिखाई नहीं देने वाला दुश्मन है। दिखाई देने वाला बीमार है तो दिखाई नहीं देने वाला बीमार है। और दिखाई देने वाला जेल है तो दिखाई नहीं देने वाला जेल है। तो उस चीज़ को लेके दिखाई देने वाला अंधकार है तो दिखाई नहीं देने वाला अंधकार है। दिखाई देने वाला लाइट है तो दिखाई नहीं देने वाला लाइट है। इसलिए यीशु मसीह हमें इंसान को समझाने के लिए तरीका, वो स्वर्ग का बातों को बात करेगा तो आप और हम नहीं समझेगा, वो आत्मा के बारे में बात करेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यीशु जो दिखाई देने वाला चीज़, संसार का चीज़ों को लेके अपना फरेवल बता के अपना नाम को यहाँ पे मैं जगत का ज्योति कहा। ज्योति को आप सब ने जानता है, आप सबको पता है ज्योति क्या है, लाइट क्या है। और जब लाइट होता है तो कैसा लगता है और जब अंधकार होता है कैसे लगता है, उसी को सब एक्सपीरियंस होते हैं अपने लाइफ में। आपका घर में जब लाइट चला जाता है तो उस समय में आपका सोच विचार कैसे होते हैं, उस समय में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उस समय जो कुछ करना चाहिए था कर नहीं पाते, चलना चाहिए था चल नहीं पाते क्योंकि अंधकार है, लाइट नहीं है। परंतु जब लाइट आता है तो हम एक दूसरा को दिखाई देते हैं। और लाइट जब आते तो जो करना चाहते हैं उसको हम करते हैं, तो कर नहीं पाते हैं। इसलिए यीशु मसीह अपना बारे को लेके लाइट का बारे कहा। और लाइट क्या चीज़ है? हम दिखाई देने वाला संसार का लाइट को बात नहीं करके हम आत्मा का बारे को आज हम जानेंगे। संसार का लाइट को छोड़कर आत्मा का लाइट, यीशु इसलिए आत्मा में बात करते हैं और हम इंसान नहीं समझ पाते आत्मा का बारे में। इसलिए बाइबल साफ रीति से अपना दृष्टांत कहा, यहाँ फरेवल बता के कहा। हमेशा टीचिंग करने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए, समझाने के लिए यीशु मसीह का तरीका जो है फरेवल बताता है, अपना दृष्टांत बताता है। इसलिए उसका अपना बारे को बताया कि मैं जगत का ज्योति हूँ। तो लाइट के बारे में, और जो कोई यीशु के पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, वो जीवन का ज्योति पाएगा। क्या आज आप लाइट में हो या अंधकार में हो? इस वचन के अनुसार हम अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, क्या आप और हम लाइट में हो या अंधकार में हो? अंधकार में हो तो आज हम उसी लाइट को ले लेते हैं, उसी लाइट को, उस उजाला को, उस ज्योति को हम आज हम उसी वचन के द्वारा, हमको इस वचन के द्वारा मिलना चाहिए। क्या आज आप सचमुच बीमार में हो? क्या आज सचमुच आप फैमिली प्रॉब्लम में हो? क्या आज आप चिंता में है?
क्या आज आप निराशा में है? क्या आज आप डिप्रेशन में है? क्या आज आप फैमिली प्रॉब्लम में है? क्या आज ये फेलियर लाइफ में है? क्या है? उसको कहा जाता है अंधकार, उसी को कहा जाता है अंधकार। आपका मन का चिंता को कहा जाता है अंधकार, आपका जो प्रॉब्लम्स को कहा जाता है अंधकार। और उस अंधकार को हटाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, वो लाइट। अगर आपका घर में जब घोर अंधकार में जो लाइट, जो इलेक्ट्रिक लाइट जो है, करंट लाइट जो चले जाते हैं, तो आप क्या करते हैं उस लाइट को हटाने के लिए? उस लाइट को हटाने के लिए आप प्रार्थना करने से भी नहीं हट पाएगा। उस लाइट को, उस अंधकार को हटाने के लिए आप प्रार्थना करने से भी वो अंधकार नहीं हटेगा। बस एक ही चीज उस अंधकार को हटाने के लिए, एक ही सिर्फ उपाय है। आपका रूम का अंदर में, आपका कमरे में जब अंधकार होता है तो उस अंधकार को हटाने के लिए सिर्फ एक उपाय है, वो लाइट। जैसे आपका रूम में अंधकार हो गया, उसको आप जितना भी चिल्लाने से भी अंधकार नहीं हटेगा, और जितना कोशिश करने से भी वो अंधकार नहीं हटेगा। परंतु एक छोटा सा एक सिंपल चीज है कि आप एक लाइट लेके रूम में जला दो और अंधकार हट जाएगा। ये एक तरीका है कि दिखाई देने वाला अंधकार को हटाने का एक तरीका है कि आप लाइट लगाना, और जब लाइट आएगा तो अंधकार तुरंत अपने आप हट जाएगा। उसको हटाने के लिए बात नहीं करने से अंधकार हटेगा जब लाइट आएगा। इसी तरह हमारा यीशु मसीह आत्मा का लाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जीवन में आप अभी इसी वक्त आप दुख में हो, परेशानी में हो, या चिंता में हो, या फैमिली प्रॉब्लम्स में हो, या बच्चे का प्रॉब्लम्स में हो, या फाइनेंशियल हार्डशिप हो, या फेलियर लाइफ हो, उसको कहा जाता है कि अंधकार। और उस अंधकार को इलाज करने का तरीका जो है, यहाँ प्रभु का वचन बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन को हम आगे देखते हैं। उस दुख को, दर्द को, उस परेशानियां को, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक उपाय है। वो उपाय का नाम है यीशु मसीह है। इस दुख को, दर्द को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, चिंता को दूर करने के लिए, जो डिप्रेशन को हटाने के लिए, निराशा को हटाने के लिए यीशु मसीह कहा, मैं जगत का ज्योति हूँ। और यीशु मसीह जब आपका जीवन में प्रवेश करेगा, जब यीशु मसीह आपका जिंदगी में प्रवेश करेगा, तब वो अंधकार हट जाएगा। अंधकार मतलब आपका जो परेशानियाँ, आपका जीवन में जो तकलीफ है, मुसीबत है, आपका जीवन में जो बोझ है, आपका जीवन में जो चिंता है, जो आपका जीवन में मेल मिलाप नहीं है, वो चीज़ जो है प्रभु यीशु जब आपका जीवन में आएगा तभी उस चीज़ जो है दूर होता है। बस यही एक ही, केवल और एक ही उपाय है कि यीशु मसीह आएगा तो वो प्रॉब्लम दूर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अंधकार क्या चीज़ है? फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 10 और 11। यहाँ अंधकार क्या है, ज्योति क्या है, उसमें साफ प्रीति से यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है। हम इस वचन को आगे देखते हैं। वर्स 10, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 10। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। ज्योति इसको कहा जाता है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, जो कोई अपने रिश्तेदारों से प्रेम रखता है, जो कोई अपने रिलेटिव से प्रेम रखता है, जो कोई अपने दोस्तों को प्रेम रखता है, जिसका अंदर में नफरत नहीं है, जिसका अंदर में जो जेलस नहीं है, जिसका अंदर में जो हिंसा नहीं है, जिसका अंदर में नफरत नहीं है, वो उसी को कहा जाता है ज्योति। इसलिए बाइबल बताता है कि जो कोई अपने भाइयों को प्रेम रखता है, यानी कि सबको प्रेम रखता है, तो वो ज्योति में है। वो कभी भी अंधकार में नहीं है, वो ज्योति में है। इसलिए वो क्या है, ठोकर नहीं खाता, कभी भी ठोकर नहीं खाता। परंतु वर्स 11 कहता है कि जॉन चैप्टर 2 वर्स 11, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 11 कहता है कि पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है,
क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बाइबल साफ रीति से 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 11 में कहा है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, नफरत करता है, अनफॉरगिवनेस है, उसी को नफरत करता है, तो वो क्या है, वो इंसान जो है अंधकार में है, ज्योति में नहीं है, अंधकार में है। इसलिए अंधकार ने उसके आंखें को ब्लाइंड फोल्डेड करके रखा है, इसलिए प्रेम करने नहीं सकता, दया करने नहीं सकता, इसलिए अंधकार में चलता है और ठोकर खाते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि किस तरीका से चलना है, क्योंकि रास्ता दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो नफरत जो है उनका माइंड को, उनका दिमाग को कंट्रोल करके रखा है। वो नफरत चीज़ जो है ब्लाइंड फोल्डेड करके रखा है, इसलिए अच्छा चीज़ को भी दिखाई नहीं देता है, बस नेगेटिव चीज़ को ही दिखाई देता है। इसलिए वो सारी चीज़ों को इलाज करने के लिए, चाहे आज का वचन के द्वारा आज आपका ज़िंदगी में आप अपना रिश्तेदारों के साथ आप नफरत में है या अनफॉरगिवनेस में है, उसको नफरत में है, तो आप अभी क्या है, अंधकार में है। भले आप क्रिश्चियन हो, भले आप प्रभु का वचन सुनते भी हो, भले आप चर्च जाते हो, भले आप प्रार्थना करते भी हो, भले आप फास्टिंग लेते भी हो, परंतु आपका परिवार को आप मेल मिलाप नहीं है, आपका रिश्तेदारों को आप मेल मिलाप नहीं है, अपने लोगों को आप मेल मिलाप नहीं है, आपका अंदर में नफरत है, आपका अंदर में अनफॉरगिवनेस है, तो बाइबल बताते हैं कि आप अंधकार में है, आप ज्योति में नहीं, आप अंधकार में है। और उस अंधकार में जब रहेगा तो आपका मन घायल होगा। जिस किसी का ऊपर में आप नफरत करेगा, किसी का ऊपर को आप क्षमा नहीं करेगा किसी को, तो किसका आपका अंदर में ही जलन होगा, और जब आपका अंदर में जलन होगा आपका मन घायल होगा, और जब आपका मन घायल होगा तो आप जो कुछ करना चाहता वो कर नहीं पाते, क्योंकि मन घायल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मन घायल होगा तो कुछ नहीं कर पाते, और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा मन चंगा हो, और मन चंगा होगा उसको बोलते हैं ज्योति। जिस किसी को आप फ्रेम करें उसको बोलते हैं ज्योति। तो इसलिए हम फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा आपको समझने के लिए बात बताना चाहती हूँ कि ये आप गाड़ी को एग्जाम्पल लीजिए। गाड़ी का जब बॉडी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, और गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा तो क्या फ़ायदा है, और जितना चलाने के लिए कोशिश करने से भी नहीं चला पाएगा, क्योंकि इंजन खराब है। आप बॉडी को इतना चमक दमक के रखो, अच्छा से कार वॉश में जाके साफ करके भी रखो, परंतु उस इंजन जब तक ठीक नहीं होगा, वो गाड़ी जो है जितना भी सुंदर हो, जितना भी दामी वाला हो, बहुत अच्छा वाला गाड़ी भी हो, परंतु उसका इंजन ठीक नहीं होगा तो वो बिल्कुल गाड़ी जो है काम का नहीं होता है, वो बिल्कुल गाड़ी जो चल नहीं पाते। और आपका गाड़ी जो इंजन ठीक होगा तो आपका बॉडी ठीक नहीं होने से भी इंजन ठीक होगा तो सब कुछ ठीक है। इसी तरह इंसान का भी दो रूप होता है, एक शरीर है, एक आत्मा है। आपका आत्मा चंगा होगा, इंसान का आत्मा जब चंगा होगा ऑटोमेटिक ये शरीर भी हीलिंग होता है, और शरीर जब आत्मा चंगा नहीं होगा तो हमारा शरीर भी बीमार हो जाता है। ये डिप्रेशन में होगा, चिंता में होगा, घबराहट में होगा, वो सारी चीज़ जो है आपका आत्मा में घायल है। आज मेरा वचन यही है कि उस अंधकार का बंधन से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु कहा मैं जगत का ज्योति हूँ। ज्योति जब आएगा ये सारी चीज़ जो निकल जाएगा। ये चीज़ इसलिए कहा जाता है कि ये ज्योति आएगा तो अंधकार हट जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे को समझाने के लिए यही तरीका बताया। इसलिए प्रभु का वचन यही है, आज बताता है कि यीशु मसीह जगत का ज्योति है, और आज आप और हमको ज्योति का ज़रूरी है। अगर ज्योति पर, लाइट पर चलेगा तो हम कभी ठोकर नहीं खाएगा। इसलिए आपको यही परमेश्वर का वचन आज आपके सामने में रखते हैं कि इस वचन को लास्ट टाइम में मैंने एक वचन रखा था कि लूक चैप्टर 18 का 27 को बात करके, जो इंसान का नहीं कर सकने वाला परमेश्वर कर सकता है, उसी बारे को बात किया था। फिर आज का दिन में यही है कि यीशु मसीह जगत का ज्योति है। ज्योति को हम सभी को ज़रूरी है, लाइट को ज़रूरी हो। बिना लाइट से सारा काम काज भी रुक जाते हैं जब अंधकार होते हैं। सोचता तो बहुत है, हम कर नहीं पाते हैं। इसी तरह यीशु मसीह के बिना हम अपने जीवन में बहुत कुछ सपना देखते हैं,
बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु हम ठोकर खाते हैं, हम गिर जाते हैं। क्यों? यीशु हमारे साथ नहीं होने के कारण। अगर यीशु साथ होगा तो वो हमारा लाइट है, तो हमको रास्ता दिखाएगा, वो ही हमको ले चलेगा, वो हमको लीड करेगा, तो गाइड करेगा, तो हम ज्योति पर चलेगा, तो उस सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करेगा। उससे ओवरकम करने का शक्ति केवल यीशु मसीह दिया जाता है। इसलिए बाइबल जो एक एक वचन जो है पूरा काम करने वाला है। जो वचन रिलीज करता है वो पूरा काम करता है, जो वचन निकालता है वो काम करता है। बिना काम से वचन वापस नहीं आता है। यही परमेश्वर का बाइबल बताता है। चलिए आज आप और हम देखते हैं कि आज सचमुच आप लाइट में हो या अंधकार में हो। बाइबल इसलिए बताता है कि अपने आप को जांचिए। आप और हमको क्या करने के लिए कहा? बाइबल बताता है कि अपने आप को जांचिए। सचमुच आज हम अपने जीवन को जांचें, दूसरों को नहीं, दूसरों को देखना नहीं, अपने मन को जांचना है, अपने आप को जांचना है। बाइबल बताता है 2 कोरिन्थियंस 13:5 में कहा, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं? अगर नहीं है तो निकम्मा ठहरेगा। इसलिए आज अपने आप को जांचेंगे, इस वचन के द्वारा जांचेगी, इस वचन के द्वारा हम अपने आप को परखेंगे। क्या आज आप लाइट में हो या अंधकार में है? अगर आज आप अंधकार में है तो आपको सिर्फ एक इलाज बता रहा है कि यीशु मसीह ही लाइट है। दुनिया में आप दुनिया से भी इसको पाया नहीं जाता। आपका जो चिंता को हटाने के लिए आप दुनिया से भी वो चिंता नहीं हटा सकता। आपका मन का घायल को इलाज करने के लिए आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बस और बस परमेश्वर का वचन ही आपको इलाज कर सकता है। इसलिए बाइबल बताता है कि वचन ही पावर है, वचन ही एक हथियार है, एक हथियार है कि आपका कठोर मन को भी पिघल सकता है। वचन ऐसा हथियार है कि आपका जीवन को चंगा करने के लिए। वचन ऐसा एक हथियार है कि मन का गंदगी को शुद्ध करता है। जैसे कि आपका शरीर गंदा को आप पानी से नहा के शुद्ध करते हैं, गंदा को हटाते हैं, इसी तरह ये परमेश्वर का वचन जो है मन का गंदा को शुद्ध करते हैं। इसलिए बाइबल जो है वचन के द्वारा, वचन क्या है? मन को शुद्ध करता है। जिस रीति से हम गंदा शरीर को बाथरूम में जाके नहाते हैं, अपना शरीर का गंदा को हटा देता है, तो हमारा मन का गंदा को कैसे हटा पाएगा? मन का गंदा को हटा पाने के लिए प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर का वचन के द्वारा हम मन का गंदा को हटा सकेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ है। इस वचन के वर्ड के द्वारा जो सारी सृष्टि को बनाया गया है, सामर्थ है वचन। जो कोई वचन को रिसीव करेगा उनका जीवन में प्रभु काम करेगा। यही परमेश्वर का बाइबल साफ रीति से बताता है। इसलिए आज आप और हमको कुछ करना नहीं है, दूसरों को देखना नहीं है, बस इतना ही कि आज आप और हम अपने बारे को जांचे। बाइबल इसलिए बताया अपने आप को परखो। अगर आपका अंदर में सचमुच आप अंधकार में है या ज्योति में है, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। आज सचमुच आप खुशी में है क्या या चिंता में है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। आप फैमिली प्रॉब्लम में है या आपका फैमिली शांति में है, जांचो। आज आप अपने आप को जांचिए। आपका परिवार में तकलीफ, मुसीबत, चिंता, मुश्किल में तो है या आप खुशी में, आनंद में, या आज अपने आप को जांचिए। आप सचमुच आप अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, या चाहे अपने हस्बैंड को या अपने बीवी को या अपने बच्चे को, आपका अंदर में नफरत है या प्यार है, आज इस वचन के द्वारा आप अपने आप को जांचिए। आप जांचिए, क्या आप ज्योति में हो या अंधकार में है? या आपका परिवार में आज तालमेल नहीं हो के, आपका रिश्तेदार तालमेल नहीं हो के आप जी रहा है, तो आप अंधकार में है। और अंधकार में जब जिएगा तो अब क्या है, कहाँ चल रहा है, कैसे हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आज यीशु हमें बताते हैं कि इस अंधकार से बाहर निकालो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहता है, यीशु ही जगत का ज्योति है। जो कोई यीशु का पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, वो कभी तोकर नहीं कहेगा। वो उजाला को जब पाएगा, उसी उजालों को कहा जाता है कि आनंद है, उसी उजाला को कहा जाता है कि शांति है,
उस उजाला को कहा जाता है कि जय का जीवन है। इसलिए आज आप और हमको परखना है। और यीशु मसीह कभी कभार अपने बारे को बताता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, लीड करने वाला, गाइड करने वाला। वो अब कभी कभार बताता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और लोगों को लीड करते हैं, गाइड करते हैं। और कभी कभार बताता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ। कभी कभार बताता है कि मैं चंगा करने वाला हूँ। कभी कभार बताता है और अपने बारे को बहुत सारा नाम देके यह बताया है कि इसलिए आज का विषय जो है लाइट को बताया, ज्योति। तो परमेश्वर का वचन जो निकालता है वो पूरा काम करता है। जो कोई इस वचन को रिसीव करेगा, आज दुनिया में आज जितने ये वचन को सुन रहे हैं, आपके लाइफ में जो अभी सुन रहे हैं, इस वचन को सुनते समय आपका बारे को आप सोचिए, आपका बारे को आप जानिए। सच अगर आप परेशान में हो तो, अगर आपका परिवार में तकलीफ में हो तो, आपका फैमिली में मेल मिलाप नहीं हो तो, आपका जीवन में आज फेलियर लाइफ हो तो, आपका जीवन में अभी तकलीफ परेशानियां, आप डिप्रेशन में हो तो, चिंता में हो तो, घबराहट में हो तो, प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए वचन दे रहा है कि मैं जगत का ज्योति हूँ। और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, किसका पीछे? यीशु मसीह का पीछे जो कोई हो लेगा, वो कभी उस महसूस नहीं करेगा उस दुख दर्द को, उस चिंता को, इस घबराहट को वो कभी महसूस नहीं करेगा। उनके जीवन में भले कुछ नहीं होने पर भी वो जय का जीवन जिएगा। क्या को जीत पाएगा? बीमार का ऊपर जीत पाएगा। क्या को जीत पाएगा? पाप का ऊपर में जीत पाएगा। क्या चीज को जीत पाएगा? परेशानियों का ऊपर जीत पाएगा, चिंता का ऊपर जीत पाएगा, घबराहट का ऊपर जीत पाएगा। वो हर अंधकार शक्ति का कामों से जीत पाएगा, पाप से जीत पाएगा। प्रभु यीशु का लाइट आपका जीवन में होगा, यानी कि यीशु आपके साथ रहेगा। यीशु आपका साथ रहेगा तो आप लाइट में है, और यीशु आपके साथ है तो आप ज्योति में है। और यीशु मसीह आप यहाँ बताता है कि मैं ही वचन हूँ। बाइबल बताता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। यहाँ पे जॉन चैप्टर 1:1 में यही कहा है कि यीशु मसीह ही वचन है, वचन ही यीशु है। आज आपका अंदर में यीशु नहीं प्रवेश कर सकता, वचन ही प्रवेश कर सकता। जो आप सुन रहा है, आपका सुना हुआ वचन आवाज आपका अंदर में है तो यीशु आपके साथ है। ये वचन आपका मन में है तो यीशु आपके साथ है, और यीशु आपके साथ है तो लाइट आपके साथ है, और लाइट आपके साथ है तो आपका जीवन में यहाँ बाइबल बताता है कि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका दुश्मन कौन कर सकता है? अंधकार शक्ति आपका दुश्मन नहीं कर सकता। यही बाइबल बताता है कि यीशु मसीह आपके साथ होगा। तो यहाँ रोमन चैप्टर 8:31, अर्थात हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? यहाँ बाइबल साफ रीति से बताता है कि यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। यीशु आपके साथ रहेगा तो दुष्ट आत्मा आपका परिवार को कैसे दुश्मन बन सकता है? आपका दुश्मन कैसे बन सकता है? यीशु मसीह आपके साथ रहेगा तो बीमार आपका क्यों दुश्मन बनेगा? कैसे बनेगा? दुष्ट आत्मा आपका दुश्मन कैसे बनेगा? इसलिए यहाँ बाइबल बताता है कि यीशु मसीह आपके साथ रहेगा तो आपका विरोधी कौन हो सकता? कोई भी आपका अगेंस्ट खड़ा नहीं कर सकता। बीमार आपका अगेंस्ट खड़ा नहीं कर सकता। जो दुष्ट आत्मा आपका अगेंस्ट खड़ा नहीं कर सकता। आपका फैमिली को नहीं तोड़ सकता, आपका जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, आपका लाइफ को कभी बर्बाद नहीं कर सकता अगर परमेश्वर आपके साथ रहेगा, यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। इसलिए यीशु ये कहा है कि यीशु मसीह आपके साथ रहेगा तो आपका विरोधी कौन हो सकता? कोई भी नहीं हो सकता। और यीशु आपका चरवाहा बनेगा तो आपका जीवन को ही रक्षा करेगा, वो संभालेगा। इसलिए बाइबल साफ रीति से कहा है, अर्थात हम इन बातों के विषय क्या कहे, ये बारे को क्या बताओ, कैसे करें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर यीशु मसीह आपकी लाइफ में है, यीशु मसीह आपका जीवन में है तो आपका दुश्मन कौन बन सकता?
कोई भी आपका दुश्मन नहीं बन सकता। मैं यहाँ दिखाई देने वाले इंसान का बारे बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि आपका दिखाई नहीं देने वाला इंसान, वो दुष्शक्ति को, दिखाई नहीं देने वाला दुश्मन को बात कर रही हो। और दिखाई नहीं देने वाला दुश्मन का नाम है शैतान। और शैतान ऑल द टाइम क्या करते हैं? परिवार को तोड़ने के लिए, ऑल द टाइम क्या करते हैं? अच्छा इंसान को बर्बाद करने के लिए हमेशा शैतान का कोशिश ही रहते हैं। और इसी कोशिश को कामयाब होने नहीं देने के लिए यहाँ प्रभु परमेश्वर वचन देता है, अगर यीशु आपके साथ रहेगा तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? वो दुश्मन कौन आपका अगेंस्ट करा कर सकेगा? आपका लाइफ को कौन बर्बाद कर सकेगा? आपका परिवार को कौन बर्बाद कर सकेगा? कोई नहीं कर सकेगा। यीशु आपके साथ रहेगा। इसलिए आज आपको यही मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप आजमा के देखिए यीशु मसीह को, आप अपने जिंदगी में ला के देखिए। सचमुच यीशु आपके जीवन में जब प्रवेश करेगा, आपका लाइफ में जब यीशु मसीह प्रवेश करेगा, आप आजमा के देखिए, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। सचमुच आपका जीवन में बदलता है क्या नहीं बदलता है? आपका परिवार बदलता है क्या नहीं बदलता है? लास्ट टाइम मैं भी अपना टेस्टिमनी को गवाह को बताया, परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम किया हुआ को, चमत्कार काम किया हुआ को, अद्भुत काम किया हुआ को मैंने लास्ट टाइम बताया। और इस बार में यही लाइट के बारे में वही बता रहा है। और यीशु मसीह जब रहेगा तो आपका परिवार को कोई अंधकार शक्ति तोड़ नहीं सकेगा, आपका परिवार को कोई अंधकार शक्ति बर्बाद नहीं करेगा, आपका शरीर को कोई अंधकार शक्ति बर्बाद नहीं करेगा। परमेश्वर यीशु आपके साथ रहेगा। इसलिए आप आजमा के देखिए, आप अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना के देखिए, यीशु मसीह को अपना जीवन में आने दीजिए, तो यीशु मसीह आपको लीड करेगा, आपको गाइड करेगा और आपका जिंदगी बदलेगा। जो आज आप दुख भोग रहा है, आज आप तकलीफ भोग रहा है, आज आप संकट को महसूस कर रहा है, उस सारे प्रॉब्लम को यीशु का हाथ में देखिए, यीशु का हाथ में सौंप के देखिए, आपका जिंदगी बदलता है कि नहीं बदलता है। और जरूर बदलेगा, क्योंकि बाइबल साफ रीति से बताए, वचन के द्वारा छुटकारा होता है, वचन के द्वारा चंगा होता है, वचन के द्वारा जीवन बदलता है। तो आज मैं लास्टली यही आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि लाइट यीशु है। दुनिया का लाइट जब अंधकार हो जाता है तो कितना आपको तकलीफ होता है, बहुत परेशान होता है। और जब लाइट आ जाता है आपको खुशी होता है, आनंद होता है, वो दिखाई देने वाला लाइट। परंतु उसको छोड़कर आत्मा का बारे में जब यीशु मसीह आएगा तो उस जैसे आप लाइट आने का समय में जैसे आपका अंदर में खुशी है, आपका अंदर में जैसे आनंद है, वो यीशु मसीह आएगा तो आपका आनंद खुशी अंदर से निकालेगा, बाहर से नहीं अंदर से निकालेगा। तो इसलिए आज आप उसी लाइट को ले लीजिए, यानी कि यीशु मसीह को रिसीव कीजिए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर ग्रहण कीजिए और आपका जीवन में काम करने दीजिए, आपका परिवार में काम करने के लिए मौका दीजिए। वो लाइट को आपका जीवन में लागू कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बस्ती में एक अंधकार का बस्ती में जब लाइट नहीं होता, उसमें बस्ती का आदमी लोग कितना तकलीफ होता है, और उन लोग क्या करता है, लाइट वहाँ में लगाने के लिए कोशिश करता है, और लाइट जब आ जाता है उन लोग का आनंद खुशी होता है। इसी तरह आपका अंदर में जो मन का अंदर में दुख दर्द को परेशानियों को दूर करना हो तो वो लाइट को आने दीजिए, यीशु मसीह को आने दीजिए। आत्मा का लाइट जो है यीशु है, संसार का लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन आत्मा का लाइट जो है यीशु मसीह है। यीशु मसीह आएगा तो आपका अंदर से उजाला शुरू होगा, और जब आपका अंदर से उजाला शुरू करेगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये लास्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज इस लाइट को आप रिसीव कीजिए, वचन को आप रिसीव कीजिए, तो आने वाला दिन में आप अपने एक बड़ा गवाह बन पाएगा। क्योंकि आज जितने यहाँ वचन सुन रहे आपके लिए यही वचन है। आप इसी समय में कौन सा हालत है प्रभु आपको अच्छा से पता है, क्या तकलीफ है उसको पता है, इसलिए आपको लाइट को देना चाहता है, इसलिए आपको उजाला को देना चाहता है, इसलिए आपको ज्योति को देना चाहता है, आपका आत्मा का ज्योति। आप अगर इसी समय में डिप्रेशन में है तो, चिंता में है तो, घबराहट में है तो उस उजाला को आने दीजिए, यानी कि यीशु मसीह को काम करने के लिए मौका दीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ में मौका दीजिए, अपना परिवार में काम करने के लिए मौका दीजिए। तो आपका परिवार सचमुच का परमेश्वर का ज्योति जब आएगा, आपका जीवन, आपका परिवार
अलग सा परिवार बन जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा। तो यही कहकर मैं आज वचन को यहाँ तक रखते हैं। ये वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। तो परमेश्वर का प्रेम, जो हमारा यीशु मसीह का प्रेम, हमेशा उसका अनुग्रह आप लोग का साथ हमेशा बना रहे, उनका अनुग्रह आप सभी के ऊपर में हमेशा बना रहे। तो यही कह के हम वचन को रखते हैं, आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।